हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम 7 और 8 जून दोनों दिनों का करंट अफेयर आज हम देखेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे। 7 जून को वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ पर्सनल काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा था, जिसके कारण 7 जून को वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन आज हम दोनों दिनों का इकट्ठा देखने वाले हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर। आज के जो पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में फीफा के विश्व कप विजेता खैदिरान ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से हैं? हाल ही में जो सीमा सामी खेदरा हैं, इनका पूरा नाम सामी खेदरा है, इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है, जो कि विश्व कप विजेता भी रहे हैं फीफा के। ये जर्मनी से हैं। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। इन्होंने हाल ही में बीएफबी स्टटगार्ट से करियर शुरू किया था और जर्मनी में 77 मैच खेल चुके हैं और 7 गोल दिए थे उसमें। अब ये जर्मनी से है। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है। मुद्रा है, जो उसकी जो करेंसी है वो यूरो है और उसके जो राष्ट्रपति हैं अभी वो हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले, जो कि इंडिया से हैं, एक शिक्षक हैं, इन्हें हाल ही में विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार जो हैं रंजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है और 2021 से 2024 तक ये काम करेंगे, इनका जो कार्यकाल रहेगा। और हाल ही में जो विश्व बैंक द्वारा मार्च में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, कोच प्रोजेक्ट, उस पर ये काम करने वाले हैं। और 2020 का जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है वो उससे ये सम्मानित किए जा चुके हैं। रंजीत देसाले जो है वो महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के सोलापुर से आते हैं। इन्होंने एक क्यूआर कोड जनरेटर किया था, जो कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बुक जो होती है स्टूडेंट्स की, उस पर एक क्यूआर कोड बना रहता था, जिसको स्कैन करके आप उस चैप्टर के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार चुने गए हैं ये। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसका जो गठन किया गया था विश्व बैंक का, वो जुलाई 1944 में किया गया था और अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। इसमें अतिरिक्त एक नया सेक्शन मैंने इसमें लगाया हुआ है। अतिरिक्त सेक्शन में जितने भी ऑप्शंस होते हैं, ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, उनसे रिलेटेड जो पिछले करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको इसमें बता दिया करूँगा शॉर्ट्स में। अगर आप इसे डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है मैं आपको दे दूँगा, या फिर ऊपर आई बटन में आ जाएगी आपको पिछली वीडियो की लिंक। और एक लास्ट में एंड स्क्रीन आएगा, उस पर भी इसकी वीडियो जो है आ जाएगी, आपकी पिछली जो करंट अफेयर की वीडियो रहेगी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल में वहाँ पर वो करंट अफेयर बताया गया है। अतिरिक्त में ये हम बताएंगे आपको, हाल ही में विवेक राम चौधरी जो कि नए वाइस चीफ ऑफ आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ चुने गए हैं। आर एस सोडी जो कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के सदस्य चुने गए हैं भारत से। ये अमूल में है, अमूल कंपनी में वर्क कर रहे हैं। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 के अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो हाल ही में जो अजरबैजान की ग्रैंड प्रिक्स है वो रेड बुल के एक ड्राइवर हैं सर्जिया पेरेज, उन्होंने जीता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। फार्मूला 1 के अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ने जो है प्रतियोगिता है वो जीती है। विनर कौन है इसमें? रेड बुल रेसर है सर्जिया पेरेज। रेड बुल में ये जब उन्होंने रेड बुल ज्वाइन किया था तो रेड बुल में उनकी ये पहली जीत है। रेड बुल एक कंपनी है जो कि एनर्जी ड्रिंक्स बनाती है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसका जो मूल स्थान है वो ऑस्ट्रिया है। अब अतिरिक्त इसमें भी क्या है, सामी खेदरा हमने अभी देखा कि जर्मनी विश्व कप विजेता रहे हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की। नोवाक जोकोविच ने हाल ही में बेलग्रेड ओपन में अपना 83वां खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन जो कि 2020 की ग्रैंड प्रिक्स ईफेल ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने जीती थी और लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी उन्होंने जीती है। चौथा जो क्वेश्चन है वो, हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया था? हाल ही में केरल के द्वारा एक नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो ज्ञान करता है और जो शिक्षित लोग हैं उन्हें रोजगार देने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसमें एक नया फंड बनाया जाएगा जिसको नॉलेज इकोनॉमी फंड बोला जाएगा। और हाल ही में केरल ने अपना जो ज्ञान अर्थव्यवस्था का जो कोष है उसे 200 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ से अब 300 करोड़ कर दिया, यानी 100 करोड़ की इसमें बढ़ोतरी की है। और इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो केडेस्क कर रहे हैं, यानी केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल जो कि केरल की है वो इसका नेतृत्व कर रही है। केरल से अब केरल के जो सीएम है वो हाल ही में पिनरई विजयन दोबारा बने हैं। कैपिटल जो इसकी है वो तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अतिरिक्त में मध्य प्रदेश जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, मध्य प्रदेश ने हाल ही में अंकुर योजना लॉन्च की थी, जिसमें जो वर्षा के मौसम में जो आ रहा है उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पार्टिसिपेट जो भी मध्य प्रदेश की जनता है वो सभी लोग इसमें भाग लें और
पौधरोपण में इसमें भाग लें। तो अंकुर योजना हाल ही में उनके द्वारा लॉन्च की गई है, सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। बिहार में हाल ही में हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया था। ये हमने पिछली करंट अफेयर में वीडियोस में अपने डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये कोविड ऐप है, इसका जो फुल फॉर्म है वो हमने यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसका क्या फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में विश्व कीट दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व कीट दिवस जो है वो 6 जून को मनाया गया था। इसका जो उद्देश्य होता है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में कीट प्रबंधन संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जनता, सरकार और मीडिया को जागरूक करना। इसका जो पहला दिवस मनाया गया था वो 2017 को मनाया गया था, और इसमें जो अतिरिक्त में है, देखिए 5 जून को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया था, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 8 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागरीय दिवस। और इसके साथ ही 8 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे यानी विश्व मस्तिष्क दिवस। इसमें ट्यूमर के जो दिमाग की जो ट्यूमर होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसका अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये हमने देखा हाल ही में, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को डिटेल में देखते हैं हम। तो हाल ही में 7 जून को मनाया गया, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। इसका जो उद्देश्य था वो विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और उसके जो रोकथाम है और उसमें उसके उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और इसके साथ ही एक अभियान भी चलाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। इसकी जो 2021 की जो थीम है या इसका जो विषय है वो रखा गया है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, यानी स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना। पहला जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था वो दिसंबर 2018 यूएन सभा के द्वारा मनाया गया था, और पहला ऐसा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिसमें थीम रखी गई थी यानी विषय रखा गया था वो 2019 को मनाया गया था, फूड सेफ्टी एवरीवन, और जिसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यानी कि खाद्य सुरक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, या फिर बिजनेस के हिसाब से इसको व्यापार भी बोल सकते हैं, सभी के लिए ज़रूरी। संयुक्त रूप से यूएन के खाद्य व कृषि संगठन के सहयोग से WHO ने 7 जून 2019 को इसे मनाने का फैसला लिया था। अब इसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस जो है एक साथ हैं, तो WHO को हम देखते हैं। WHO का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो अभी महानिदेशक हैं वो टेड्रोस एडनोम है। खाद्य सुरक्षा कृषि संगठन जो कि यूएन असेंबली का ही एक पार्ट है, इसका जो मुख्यालय वो रोम इटली में है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसके जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर कुयू डोंग हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं, अतिरिक्त में वही सेम कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागरीय दिवस, और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे यानी विश्व मस्तिष्क दिवस। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 किसने जीता? तो हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 जो है डेविड डियोप ने जीता है। ये उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इस ब्लैक के लिए उन्हें दिया गया है। इसमें 2 उपन्यासों के लेखक हैं डियोप, और उनके जो अनुवादक हैं अन्ना मॉस्कोवाकिस। इन्होंने 50,000 पाउंड का जो वार्षिक पुरस्कार इनको मिला हुआ है, इन्होंने साझा रूप से लिया हुआ है। अंग्रेजी में अनुवादित काम के सर्वश्रेष्ठ लेखक और अनुवादकों को यह बुकर प्राइज़ दिया जाता है हर साल। पहले जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, ठीक है, पहले जो इसका नाम था वो था इसका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन अब इसका जो नाम हो गया वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। 2005 से ये दिया जाता है, और तब ये किसने जीता था? अल्बानियाई के एक लेखक थे इस्माइल कादरे, इन्होंने ये जीता था। बुकर पुरस्कार का जो सहयोगी पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए एक उपन्यास को दिया जाता है। जो बुकर पुरस्कार है वो एक सहयोगी पुरस्कार है जो कि अंग्रेजी में लिखे गए एक उपन्यास को दिया जाता है हर साल। इसके अतिरिक्त थॉमस विजयन जो कि ऑप्शंस में है, थॉमस विजयन ये रहे जिन्होंने TTL नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। नीतीश राकेश और जेरी विड दोनों ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2021 का। यह उनकी बुक के लिए इन्हें दिया गया है। आप इसे डिटेल में अगर देखना चाहते तो आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर द अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 5 जून को यह दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस।
और इसी दिन यह दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस का जो मतलब है वो है ये इंटरनेशनल डे फॉर दी अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, अवैध गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ। ये है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। उसके खिलाफ एक लड़ाई है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस, जिसको खाद्य कृषि संगठन के द्वारा 2015 में यह शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था। दिसंबर 2017 में यूएन ने स्थायी रूप से 5 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा कर दी थी। अब खाद्य व कृषि संगठन, जो कि यूएन का ही एक भाग है, यूएन असेंबली का ही एक भाग है, मुख्यालय इसका रोम में है, इटली में। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। महानिदेशक हैं इसके डॉक्टर की यू डोंग। अब अतिरिक्त में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र सूसी भाषा दिवस, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ट्यूमर डे, ब्रेन ट्यूमर डे। हाल ही में इसका जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ, हमने अभी हाल ही में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि नए वाइस चीफ जो है वो इंडियन एयरफोर्स के चुने गए हैं, तो वो हैं आपके विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जी को हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का नया वाइस चीफ बनाया गया था, नए उप सेना प्रमुख बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप सेना प्रमुख ये बनाए गए हैं, तो इसका जो मुख्यालय है भारतीय वायुसेना का वो नई दिल्ली में है। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और अभी जो चीफ मार्शल हैं इसके वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यालय की जो कार्यशाला की मेज़बानी वो किसने की? तो हाल ही में एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरीज स्टडी कार्यशाला की जो मेज़बानी है वो आईआईटी मद्रास ने की हुई है। वर्चुअली एशिया की जो पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यालय की जो मेज़बानी है वो आईआईटी मद्रास ने की। इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ एसोसिएशन एम्स्टर्डम के साथ में और उसकी सहायता से एशिया में पहला एशिया में ऐसा पहला जो है नेशनल नेटवर्क यह बनाया गया। यह कार्यशाला अपनी तरह की पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है। आईआईटी मद्रास में एक आवासीय कार्यक्रम के माध्यम से जून 2021 में इसे शुरू किया जाएगा। इसे एक आशाजनक मंच साबित होगा जिससे कि कश्मीर और जो मध्य भारत के जो अन्य राज्य हैं और विश्व के जो उच्च शिक्षाविद हैं और जो हाई एजुकेटर हैं वो इनको एक साथ लाया जाएगा, जिसमें लीड्स बेकेट विश्वविद्यालय शामिल है, यूके विश्वविद्यालय शामिल हैं, भारत के राज्यों के जो उच्च शिक्षाविद हैं वो शामिल हैं। इसका जो उद्देश्य है वो स्मृति अध्ययन में डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित और सलाह देने के लिए एक अग्रणी विद्वतापूर्ण मंच प्रदान करना, भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्थान स्तरीय सहयोग को बढ़ावा देना, अनुशासनात्मक स्थानों से हितों को संरक्षित करना, अनुसंधान अभिसरण की पहचान करना, डिजिटल प्रौद्योगिकीकरण, मेमोरी स्टडीज़, अनुसंधान की विधियाँ नवीन इंटरेक्टिव होना, यानी एक दूसरे के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन उसे बढ़ाना, इंटरेक्टिव कार्य करना, इसमें ऐसे इमर्सिव टूल्स का उपयोग करना है इसमें, जिससे कि जो इंटरेक्शन है या एक दूसरे से बातचीत है वो बढ़े, अकादमिक रूप से और साथ ही उद्योग भागीदारी के साथ अनुसंधान समूहों और नेटवर्कों की सुविधा प्रदान करना है। यानी एजुकेशन के हिसाब से तो हम मिलेंगे ही पूरे विश्व के साथ, लेकिन जो उद्योग या जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो इंडस्ट्रियल तरीके से हमें जो एजुकेशन चाहिए उसकी भी हमें यहाँ पर मिलेगी, जिसकी हमें ज़रूरत है। आईआईटी मद्रास में एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यालय की जो है मेज़बानी की आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर जो कि एमबी टैग है आईआईटी रोपड़ ने बनाया था। दोस्तों आज जो ये हमने 7 और 8 जून का करंट अफेयर था, जिससे हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे डिस्कस किए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लें चैनल को और वहाँ पर आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आप हमें फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर हम डेली अपडेट डालते रहते हैं इसके, और सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जितनी भी करंट अफेयर्स होते हैं एक्स्ट्रा वो सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, और इससे आगे हम जो भी कल का करंट अफेयर है वो कल डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस उससे बनते हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।